नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। एग्जाम ओनली एके पर अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसी है? सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे डेली। तो आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है और डेली आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। तो सभी प्रश्न आप नोट किए रखे होंगे तो एग्जाम के लिए बहुत ही परफॉर्मेंस करेंगे आप लोग। तो आपको क्या करना है, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपकी जो क्लास है वो बहुत टॉप की क्लास होने वाली है। इसमें हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे जो ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी प्रश्नों को नोट करोगे और कॉपी पेन लेके बैठेंगे। तो क्लास पे हम चलते हैं। देखिए, क्लास आपकी जो है वो है जीएस की है। ये सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी दे लीजिए आप, एनटीपीसी सीबी2, यूपी पुलिस और लेखपाल ईटीसी, कोई भी अदर एग्जाम दे लीजिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रुप डी से लेके बड़े हाई लेवल तक यूपीसी टेट तक के लिए इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को आप क्या करिए, नोट करिए और प्रश्नों को सभी को आपको नोट करना है। कॉपी पेन लेके बैठिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे स्पेशल जीएस की क्लास चलती है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ये किससे है? ये क्वेश्चन कह रहे हैं सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ये किसकी सिफारिशों से होते हैं? केंद्र अहुर राज्यों केंद्र अहुर राज्यों एवं राज्यों पारस्परिक 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 संबंधों से होता है। किससे होते हैं? केंद्र एवं राज्यों की पारस्परिक के संबंधों से होता है। कौन? सरकारी आयोग की सिफारिशों का जो संबंध होता है वो केंद्र एवं राज्य पारस्परिक यानी कि पारस्परिक संबंधों से होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। अच्छा बताइए, क्वेश्चन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बनता है कि केंद्र एवं राज्य पारस्परिक संबंध ये कब आया था, इसको कब लाया गया था या कब आया था? ये लाया गया था 1980 में, इसको लाया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है और पूछा भी हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, आप सभी प्रश्नों को नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, जिस समिति का अनुशंसा यानी कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं उसके प्रमुख कौन थे, तो कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे इसके प्रमुख। कौन? किसके प्रमुख? अनुशंसा देश में पंचायती राज लागू किया गया था, इसके प्रमुख कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इससे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं। जो पंचायती राज है ये भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो इसकी स्थापना की बात करता है? कौन? पंचायती राज। जो आपका आर्टिकल 40 है ये पंचायती राज का गठन की बात करते हैं, अनुच्छेद आपका 40। ये इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सभी नोट करेंगे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो भारतीय, बताइए क्वेश्चन एक यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है, जो पंचायती राज है वो भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? किस भाग में आती है? जो भाग आपका 4 है, ये भारतीय संविधान के जो भाग आपका 4 है इसमें पंचायती राज को लागू किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि पंचायती राज है वो किस भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आती है? जो आपकी 11वीं जो अनुसूची है ये इसके अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज की बात की गई है, 11वीं अनुसूची। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट बनता है, जो पंचायती राज है
जो पंचायती राज है ये सबसे पहले किस राज्य से और किस शहर से ली गई थी? जो आपका राजस्थान का नागौर जिला था ये सबसे पहले वहां से ली गई थी। और किसकी समिति के द्वारा ली गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको लिया गया था पंचायती राज को। तो क्वेश्चन अभी समझ में आ रहे हैं? तो क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या करिए, आप सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है और आपको सभी क्वेश्चनों को पढ़ते चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 3, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य शिक्षा में नहीं है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं है। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करने हैं, एग्जामिनर उसमें आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, कोई भी आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। इसमें जो ये क्वेश्चन है इसी तरह से पूछा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य शिक्षा में नहीं जोड़ा गया है? बताइए कौन सा नहीं जोड़ा गया है? तो लोक कल्याण। कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? लोक कल्याण। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है भारतीय संविधान के उद्देश्य शिक्षा में? तो लोक कल्याण। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीसीएस में पूछा हुआ है। एग्जाम क्या करिए, आप सभी प्रश्नों को नोट करिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भारत में कौन एकमात्र राज्य है? भारत में कौन एकमात्र राज्य है? एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है। सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके आप इसको लगाओगे। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किसी भी कोई भी परीक्षा हो गवर्नमेंट जॉब की। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड को लागू किया गया है? वो कौन सा राज्य है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है गोवा। कौन सा? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। ये सामान्य कॉमन सिविल क्या होता है? सिविल कोड। इसमें क्या है, जितना जो भी कानून बनता है वो सभी वहां के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको सभी एक साथ मनाते हैं। जो भी कुछ होता है उसमें कानून एक साथ होता है। ये किस राज्य में हुआ है? गोवा में। ये मात्र एक ऐसा ही राज्य है जिसमें कॉमन सिविल लागू यानी कि सिविल कोड लागू है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा बताइए, जो सामान्य सिविल कोड लागू है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये आप बता दीजिए। किसके अंतर्गत आते हैं? जो आपका आर्टिकल 44 है ये इसके अंतर्गत आता है। सामान्य कॉमन सिविल कोड किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे हुए।
हम वही क्वेश्चन एग्जाम ओनली चैनल पर वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो आपका एसएससी सीएचएल का जो एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे हैं भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। जो आपका अनुच्छेद आर्टिकल जो 32 है ये इसकी स्थापना की बात करता है। किसकी? आर्टिकल 32 ये किसकी स्थापना की बात करता है? सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। अच्छा, क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? यूएसए से। भारतीय जो संविधान है, जो लिखित संविधान है, वो किस देश का है? यूएसए से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? भाग आपके 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कितने हैं बताइए? वर्तमान में जो आपके जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में वो है 11। कितने हैं? 11 मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में और बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्नों को आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है क्योंकि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आप पीसीएस का दे लीजिए, आईएएस का दे लीजिए, कोई भी स्टेट लेवल का आप एग्जाम दे लीजिए, तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है जीएस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा इसकी समिति की जा सकती है। क्वेश्चन ये है किस आधार पर की जा सकती है इसकी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस आधार पर इसकी की जा सकती है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में विधान परिषद सर्जन अथवा उसकी समिति की जा सकती है? बताइए किसकी की जा सकती है? क्या में की जा सकती है? बताइए क्या में की जा सकती है इसकी? बताइए परदेसी। जो आपका राज्य विधानसभा और तत्संबंधी
तत्संबंधी और संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा की जाती है। ये इसका आंसर होगा। राज्य विधानसभा और तत्संबंधी संकल्प पारित करके संसद के द्वारा इसको किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भारतीय संविधान का अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो विधानसभा परिषद है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। जो आपका अनुच्छेद आपका जो है वो है आपका 169। इसमें विधान परिषद की स्थापना की बात की गई है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी प्रश्नों को नोट करिए, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जो पीसीएस आईएएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी हमेशा पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को क्या करना है, आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए क्या है। 7 भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल को। बताइए किस राज्य के यानी कि किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसको किसके द्वारा हम नियुक्त कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के द्वारा हम इसको नियुक्त कर सकते हैं। किसके द्वारा इसको नियुक्त करेंगे, इसको हम जो नियुक्त करेंगे राज्यपाल को, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। बताइए एक क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बन जाता है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 155 है ये किसकी स्थापना की बात करता है, राज्यपाल की स्थापना की बात करता है। जो आपका आर्टिकल 155 है और 156 है ये इसकी स्थापना की बात करते हैं। किसकी, राज्यपाल की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन, राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। बताइए परदेशी कमेंट में बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति। बताइए जो आपका आर्टिकल 52 है, जो आपका आर्टिकल 52 से लेके 61 तक ये किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति की स्थापना की बात करते हैं यानी कि चर्चा करते हैं। तो आपको क्या करना है, 52 से लेके आपका 61 तक आपको पढ़ना है। ये किसके आर्टिकल होते हैं, डीएसपी के आर्टिकल होते हैं। किसके, डीएसपी यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के, यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल होते हैं। इनको आपको याद करना है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की, क्वेश्चन नंबर है संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है, जब वह बिना सदन को सूचित
सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक इसको समाप्त कर सकते हैं? कह रहा है क्वेश्चन, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कै दिन तक इसको पारित कर सकता है, यानी कि कितने दिन तक इसको समाप्त कर सकता है? कितने दिन तक बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 दिन तक। कितने दिन तक? 60 दिन तक इसको समाप्त किया जा सकता है। जब संसद में कोई कानून ना चल रहा हो, जब इसको समाप्त किया जा सकता है 60 दिन तक का। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सभी प्रश्नों के क्या करना है? आपको नोट करना है। सभी प्रश्नों को क्या करना है? नोट करना है। वीडियो पसंद आ रहे हैं और पढ़ाए हुए क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका भारतीय, क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में और बार बार पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या जाता है। कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, ये आपको बताना है। जो आपका भारत का जो संविधान जो अनुच्छेद आपका है वो कौन सा अनुच्छेद है? बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद जो आपका 51 है। ये क्या करता है? नीति यानी कि विदेश नीति की स्थापना की बात करता है। कौन? अनुच्छेद आपका 51। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में और बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन को नोट करिए और इंपोर्टेंट करके इसको लगा लीजिए। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्या करना है आपको? मेहनत करनी है, पढ़ना है, आपको मन लगा के पढ़ना है, जी लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो क्वेश्चन है ये पावरफुल होने वाले हैं। ये जो जीएस हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये इंडिया की नंबर 1 जीएस होगी जो आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो क्या करना है आपको? सभी क्वेश्चनों को आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा, क्वेश्चन नंबर है भारतीय गणराज्य के विधान यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की पढ़नीय एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो कौन सा क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि भारतीय गणराज्य है वे संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो व्यक्ति की परनीयता और
दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण से संबंधित है। जो आपका आर्टिकल, जो अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल है वो इसकी स्थापना की बात करते हैं, जो आपका 21 क है। जो आपका 21 क है ये किसकी स्थापना की बात करता है? अनुच्छेद आपका व्यक्ति की परिणाम एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन सभी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया हमने आपको। आज आपको हमने 10 क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन वे होते हैं जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए माय डियर स्टूडेंट। हम इस पे चैनल पे आपके लिए आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। तो क्या करिए, आप अच्छी तरह से पढ़िए, मेहनत करिए और जी लगा के आपको पढ़ना है। डेली 8 से 9 घंटा डेली पढ़िए और सभी प्रश्नों को नोट करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।